तो काफ़ी सालों से हम ऐसा देख रहे हैं कि इंडिया के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अब्रॉड डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या ये वर्थ है अब्रॉड जाके स्टडी करना। अब मैं ये आपको जो सजेशंस देने वाला हूँ ये मैं कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुका हूँ और अब्रॉड के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडियन हैं, उन्हें मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो वो अब्रॉड जाके भी मतलब किसी स्पेसिफिक स्किल के लिए मुझसे ट्रेनिंग क्यों ले रहे हैं, क्या रीजंस है, ओवरऑल सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिस रीज़न की वजह से इंडिया के काफ़ी स्टूडेंट्स अब्रॉड स्टडी करने जाते हैं वो होता है मनी। ओके, कि वहाँ पे बेटर पे होगा, ओके, बेटर ग्रोथ होगा। ग्रोथ यानी वहाँ पे जो हमें ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ पोजीशंस या रोल वो भी बेटर मिलेगी और बेटर लाइफ भी मिलेगी। ओके, ऐसा मानना होता है। हम इसको डिकोड करेंगे कि सबसे पहली चीज़ जो इंडिया में शायद मैं 1 साल में कमाऊंगा वो बाहर किसी कंट्री में, यूएस कनाडा में, वो शायद मैं 1 महीने में अर्न कर सकता हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें सच भी हैं, क्या गलत है, आज हम डिकोड करेंगे। तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ पे, स्केल, वर्क लाइफ, एवरीथिंग, ठीक है। तो एक बेटरमेंट के लिए हम अब्रॉड जाते हैं। अब बेटरमेंट के लिए क्यों अब्रॉड जाते हैं, ठीक है, इंडिया में क्यों नहीं ढूंढते। देखो, इंडिया में हम रह चुके हैं मोस्टली। अगर आप इंडियन हो तो बाय बॉर्न आप देख चुके हो क्या कब तक चल रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हमें ये दिखता है कि ये ऑप्शन हमने एक्सप्लोर नहीं किया और यहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो अब जब आप अब्रॉड जाते हो तो अब्रॉड जाने से सबसे पहला चेंज क्या आता है, मैंने नोटिस किया, पता है, क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो अब्रॉड में रहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ डिफरेंट कंट्रीज, यूके, यूएस, कनाडा, कि वहाँ जाते ही सबसे पहला मोटिव होता है अर्निंग, कि कुछ फीस मैं यहाँ पे अरेंज करके या लोन करके जा रहा हूँ और बाकी की फीस मैं वहाँ पे अर्न करके पे करूँगा। तो पता है सबसे पहली चीज़ क्या होती है, इंडिया में आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो कि ना बनो, अब्रॉड जाते ही आप सेल्फ डिपेंडेंट तुरंत बन जाते हो। आपको जॉब ढूंढनी नहीं पड़ती इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये वेट नहीं करते कि मेरी पढ़ाई पूरी होगी, मेरा जो 2-3 साल का एजुकेशन है या जो भी है उसके बाद मैं जॉब ढूंढूंगा। आप जाते ही तुरंत XYZ जो भी जॉब मिलती है, चाहे वो सिक्योरिटी को हो, चाहे वो चैन स्टोर में हो, किसी भी, जैसे यहाँ डीमार्ट में है, आप काम स्टार्ट कर देते हो। और इंडियन 90% स्टूडेंट्स यूएस, यूके एंड कनाडा में ये जॉब्स करते हैं, चाहे वो डिलीवरी हो गई, चाहे सिक्योरिटी की हो गई, चाहे वो कोई भी हो गई। आप दूसरे की छोड़ दो, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं वो करते हैं। आप जिस दिन से मतलब पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो ना, 80-90% ऑफ स्टूडेंट्स जिस दिन से पढ़ाई करना शुरू करते हैं उसके 2-3 महीने के अंदर जॉब ले ही लेते हैं, यहाँ से अब्रॉड मूव होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, आप जॉबलेस कभी भी नहीं रहते। दूसरी चीज़, आपकी मेंटेलिटी चेंज हो जाती है जॉब को लेके। इंडिया में क्या होता है कि जब आप पढ़ाई पूरी करके निकलते हो ना, चाहे वो टायर 1, टायर 2 या टायर 3, अच्छी कॉलेज हो या बुरी, आपकी मेंटेलिटी हमेशा मोस्टली मान के चलो हाई होती है कि जब मुझे जो जॉब मिलेगी ना उसमें इतना ग्रोथ, इतना पे और ये चीज़ें मिलेगी। और जब वो नहीं मिलती है ना तो आपको बहुत मतलब ऐसा लगता है कि आप क्या करें, आप एक्सप्लोर करने लगते हो क्या करना चाहिए। तब पूरी करने के बाद बहुत लोग अब्रॉड की तरफ मूव करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आधे से ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं, अब्रॉड में जाकर रिपीट करते हैं पढ़ाई। कुछ लोग अब्रॉड में मतलब डिफरेंट रीजन की वजह से भी जाते हैं कि मतलब मैं आगे की और पढ़ाई करूंगा, मास्टर्स। तो पहली चीज, जॉब में जो आप इंडिया में ढूंढ रहे होते हो वो बाहर वैसा नहीं ढूंढ रहे होते हैं। बाहर आपको ये रहता है मुझे बस जॉब मिले, मेरा सर्वाइवल निकले। दूसरी चीज, वहां पे अगर आप एक सिक्योरिटी गार्ड का भी काम कर रहे हो या वहां पे आप एक किसी फूड चेन में भी काम कर रहे हो, डीमार्ट में भी काम कर रहे हो, तो आप 1 या 2 मंथ्स में अफोर्ड कर सकते हो। टू बी ट्रू, जो अफोर्डेबिलिटी रेट है ना वहाँ पे ज़्यादा है। लेट सपोज आपका आईफोन लेना है तो शायद 3 मंथ्स काम करके या 4 मंथ्स या 2 मंथ्स या 1 मंथ्स काम करके भी अच्छे से, अगर अच्छा काम मिल गया, पर अगर रेट अच्छा मिल रहा है तो आप वहाँ पे आईफोन या ये चीज़ ले सकते हो। इंडिया में मतलब अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं हो, आपके पास स्किल नहीं है, तो आप पहली जॉब करके ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो। तो एक चीज़ ये भी होती है कि जो अफोर्डेबिलिटी रेट है ना वहाँ पे बेटर है। दूसरी चीज़, वहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड का या फूड चेन किसी स्टोर में भी काम करते हैं तो आपको एक रिस्पेक्ट मिलती है। और एक तो आपकी मेंटेलिटी भी ऐसी हो जाती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं वहाँ पे क्या काम करूंगा, मुझे बस अर्न करना है। लेकिन इंडिया में उसी चीज़ का उल्टा है। पहली चीज़, हम कोई भी छोटी जॉब नहीं करना चाहते, उसके बहुत सारे रीजंस है। हमें इंडिया में बहुत सारा इनर क्रिटिसिज्म देखने मिलता है जो कि अब्रॉड में नहीं होता, ठीक है। इंडिया में हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिलेटिव्स हैं, ये है, मैं ये काम करूंगा तो क्या होगा, कोई क्या सोचेगा। बाहर जाने के बाद हम ऐसा नहीं सोचते, ठीक है, कोई क्या कहेगा, और वहाँ पे हमें जानने वाले कम भी मिलते हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट आप बन गए। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे आप सीखते हो ना, तो लेट सपोज कि यहाँ पे आप जो नॉलेज टायर 1 कॉलेज में सीख रहे होगे ना, वहाँ पे टायर 4 कॉलेज में होगे ना, यानी बेकार से बेकार कॉलेज में भी पढ़ रहे होगे दूसरी कंट्री में, तो आपकी जो लर्निंग होगी ना वो
अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि आज भी एजुकेशन के मामले में जो वर्स्ट टू वर्स्ट बाहर के कॉलेज है ना, वो इंडिया से मानो या ना मानो अच्छे हैं। एक बेसिक सा डिफरेंस बताऊं तो वहाँ पे चीज़ें मतलब प्रैक्टिकल ज़्यादा होती हैं, आपको करनी ज़्यादा होती हैं, ठीक है, उतना बुकिश नॉलेज पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इंडिया में आज भी एजुकेशन सिस्टम में बुकिश नॉलेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है जब तक आप टायर 1 कॉलेज में ना हो। टायर 1 कॉलेज कौन से हो गए? जो IIT ऐसे कॉलेजेस हो गए। टायर 2 कौन से हो गए? NITs मान लो। और टायर 3 में सारी कॉलेजेस ले लो। तो अगर आप बड़े कॉलेज में हो इंडिया में तो आपको क्या होता है, एक एक्सपोजर मिलता है। बड़े कॉलेज में आपने IITs में देखा होगा, बड़े बड़े फाउंडर्स जाते हैं वहाँ पे, स्पीच देते हैं, लेक्चर देते हैं, तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है। आपके पास जो सराउंडिंग होता है ना, टॉप नॉच होता है। अगर वही चीज़ आप टायर 3 कॉलेज में देखोगे तो आपका सराउंडिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है। कॉलेज से जो आपको सपोर्ट मिलता है वो इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। नो डाउट, जब मैंने आज से 3 या 4 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी की थी, उस टाइम पे तो मुझे नहीं लगा था। आज के अगर ये 3-4 सालों में कुछ चेंज हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हो। बट जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अभी मुझे कोलैप्स जैसा फील होता है। ठीक है, जो एकेडमिक एजुकेशन सिस्टम है ना, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जैसे मशीन एक प्रोडक्ट जनरेट करती है ना, वो सिर्फ प्रोडक्ट जनरेट कर रही, वो एक्चुअल में टैलेंट एंड स्किल नहीं डेवलप कर रही। ठीक है, एक कैंडिडेट हो गया, जो स्टूडेंट हो गया, उसमें टैलेंट और स्किल डेवलप करने में फेल हो रही है, मान के चलो। वो जो एकेडमिक में आप पास हो जाते हो, बट रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में आप फेल हो जाते हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, अनटिल अनलेस आप टायर 1 कॉलेज से ना हो। ठीक है, तो टायर 1 कॉलेज में एक बात कही जाती है ना कि जिनके साथ आप रहते हो वैसा आप व्यक्ति बनते हो, और वैसे आपकी ग्रोथ होती है, और वैसे ही आपका फ्यूचर बनता है। तो जो बात कही जाती है ना, वो सही है, वो हर जगह सही होती है मोस्टली। देखो, एक तो इंसान की खुद की नियत होती है, खुद की मेहनत होती है, खुद के कर्म होते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट मैटर्स अलॉट। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हो, अच्छे लोगों के साथ रहे हो, तो 90% चांसेस है कि आप ग्रो करोगे। लेकिन आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है, मतलब ऐसे लोग नहीं है जो ग्रो करें, तो आपके 90% चांसेस है कि आप ग्रो नहीं करोगे। अब 10% एक्सेप्शनल होता है कि आप कैसे व्यक्ति हो, आप खराब लोगों के साथ रह के भी अच्छा काम कर सकते हो। तो यही बात IITs के साथ होती है। IIT में जो आपके साथ लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो फैकल्टीज़ होती है, जो एक्सपर्ट लेक्चरर होते हैं, वो कंपनी के फाउंडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको बहुत कुछ लाइव में सीखने मिलता है। ठीक है, लाइव आपके सामने ऐसे कोई कंपनी के ऑनर खड़े होते हैं जो कि शायद बड़ी ड्रीम कंपनी है आपके, वो आपको बता रहे होते हैं चीज़ों को। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा IITs या NITs, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग स्पीच देने आते हैं, कंपनी के फाउंडर स्पीच देने आते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ एक्सपोजर मिलता है। इससे आपकी सोच है ना, सिर्फ जॉब लेने तक सीमित नहीं रहती, आपकी सोच जॉब क्रिएशन तक जाती है। पता है, आपने कभी कॉलेज में जॉब क्रिएशन का सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एकेडमिक सिस्टम है ना, वो कभी ऐसा मतलब सोचने का, आप वो छोड़ो, मतलब वो पासिंग से ज़्यादा वो कुछ स्केल करना ही नहीं चाहता। टू बी ट्रू, इंडियन एजुकेशन सिस्टम आपको पास करने के सिवा, मतलब आप पास हो जाओ उस सब्जेक्ट में, कुछ बेसिक नॉलेज ले लो, उसके सिवा मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहते हैं। बड़े कॉलेजेस क्या होता है कि इन्वायरमेंट देते हैं, अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो आप मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस आप ग्रो करोगे ही करोगे। अब यही चीज़ अब्रॉड में कंपेयर करोगे ना, तो वहाँ पे वर्स्ट टू वर्स्ट केस में क्या होता है, सबको पता है एक चीज़ कि मुझे सर्वाइव करना है। क्योंकि इंडिया में अगर आप रिच भी हो ना, तो भी आपको वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 1 लाख आप कमाते हो, तो समझो जो UK की पाउंड में देख लो, तो अगर 1 पाउंड का रेट समझ लो 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आपका 1 लाख कितना हो जाएगा, वहाँ पे मे बी 10,000 हो जाएगा, इफ़ आई एम करेक्ट। 10,000 या 1000 होगा, इफ़ आई एम नॉट करेक्ट। तो मतलब सोचो कितना वेरिएशन हो रहा है। तो आपको पता है वहाँ पे जाके मेहनत करनी है, आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हो। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो भी लोग होते हैं ना अब्रॉड में, उन सबको पता है कि मुझे मेहनत करनी है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, लोकल को छोड़ के, उनको पता है मेहनत करनी है, सब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जो कि सभी मेहनत करना चाहते हैं, जो कि सभी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप जॉबलेस कभी भी नहीं होते। ठीक है, तो जॉब आपको रहती है। आप कॉलेजेस में जो सीखते हो, वहाँ के कॉलेजेस के एजुकेशन मान के चलो वर्स्ट केस में काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिलती है, आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, बहुत सारे लोग डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे आते हैं, तो वो कुछ बेनिफिट होते हैं। नाउ एक और चीज़ बताता हूँ कि जैसे कि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मुझे बाहर से भी कनेक्ट करते हैं, US, UK, कनाडा, ओके, ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो जब ये बात हो गई कि अगर वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोग क्यों फिर भी ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं लोग, मुझे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, या किसी को भी क्यों ढूंढ रहे हैं, या क्या ढूंढ रहे हैं वो। तो देखो, एट द एंड ऑफ द डे आप पढ़ाई को भी कर लो, आप मास्टर्स किसी भी चीज़ में कर लो, PhD कर लो, लेकिन एक होती है एक स्किल। एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप उसको मार्केट में कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना चाहते हो, एक अच्छी जॉब पाना चाहते हो। अब एक अच्छी जॉब करने के लिए आपको चाहिए होती है एक अच्छी स्किल। आप चाहे इंडिया में हो, आप चाहे अब्रॉड में हो,
देखो एक मैं बात बोलूँ, जो पैसे आप अब्रॉड में कमा रहे हो ना, वो पैसे आप इंडिया में भी कमा सकते हो। डिफरेंस क्या है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मैंने जो पढ़ाई की है उस एजुकेशन का मैं कौन से स्किल पे यूज़ कर सकता हूँ, कौन सी स्किल सीख के मुझे इस एजुकेशन पे अच्छा हाई पे मिलेगा, हाई ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, अब वही स्किल अगर आप एक्वायर कर लो तो इंडिया में भी अच्छा कमा सकते हो, आप 2-3 साल में अब्रॉड भी मूव कर सकते हो और अब्रॉड से वापस आओ तो इंडिया भी मूव कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे ये बात ध्यान में रखना कि आपके पास स्किल क्या है, आपके पास नॉलेज क्या है, वो मैटर करता है। आपने जो एकेडमिक में पढ़ाई की वो ठीक है, वो आपने पढ़ाई कर ली, वो अब साइड हो जाएगी। जब जॉब मार्केट में उतरोगे ना तो आपके स्किल पे फोकस किया जाएगा। लेट्स सपोज कि 10 डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है तो उसमें 10 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में 5 रोल है। क्या आपको पता है कि आप कौन कौन से रोल के लिए एलिजिबल हो? सबसे पहली चीज़, क्या आपको पता है उसमें से हाई ग्रोइंग स्किल कौन सी है, या हाई ग्रोइंग रोल कौन सा है, या हाई पेइंग रोल कौन सा है, हाई पेइंग डिपार्टमेंट कौन सा है, या जहाँ पे सीखने को ज़्यादा मिले, जहाँ डाइवर्स काम ज़्यादा हो, जहाँ पे अच्छा काम हो? ये 90% लोगों को पता नहीं होता और 90% लोग इसको फिगर आउट भी नहीं करते। हाँ, लास्ट 1-2 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे लोग जाके सर्च कर रहे हैं कि मैंने जो पढ़ाई की है उस हिसाब से अच्छा क्या है। तो चाहे आप इंडिया में पढ़ाई करो, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ाई करो, जब बात ये आती है कि जो मैंने पढ़ाई की है उस चीज़ में मुझे अच्छा कमाना है, अच्छा ग्रो करना है, तब बात यही आ जाती है कि आपके पास क्या स्किल है या आपके इंडस्ट्री में कौन से रोल्स होते हैं। जैसे समझो कि आपने बी फार्म किया या लाइक क्लिनिकल रिसर्च में कुछ मास्टर्स किया या ऐसा कुछ ग्रेजुएशन किया, तो उसके बाद बहुत सारे रोल्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसमें से कुछ रोल्स होते हैं जैसे कि CDM क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट, क्लिनिकल SAS प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या बायो स्टैटिस्टिशियन, ऐसे कुछ रोल्स मुझे पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कुछ कॉमन रोल्स होते हैं जो कि बहुत हाई पे करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के और एक पर्टिकुलर स्किल के बंदों के लिए। जैसे कि अगर मैं ये क्लिनिकल SAS या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर जो रोल है, ये भी एक बहुत अच्छा हाई पेइंग रोल है और अच्छा ग्रोथ वाला रोल है। तो इसके लिए कौन से स्किल की ज़रूरत है? इसके लिए SAS जो सॉफ्टवेयर है उसमें बेस एडवांस क्लिनिकल आना चाहिए। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे रोल होते हैं जो कि अच्छा पे करते हैं, अच्छा ग्रोथ देते हैं और उसके लिए कोई पर्टिकुलर स्किल चाहिए होती है। तो चाहे आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ाई कर रहे हो, आपका ग्रोथ तब तक नेक्स्ट लेवल का नहीं होगा। नेक्स्ट लेवल यानी लेट्स सपोज आप अब्रॉड में पढ़ाई करके और वहाँ पे कोई XYZ जॉब करके आप कमा दो लोगे, लेकिन एक लेवल पे आप तब तक रीच नहीं करोगे जब तक आप कुछ स्किल एक्वायर नहीं कर लेते। नो डाउट मेरा ऐसा मानना है कि आदमी करते करते बहुत कुछ सीख जाता है, बट क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी एकेडमिक से हो, आपका जो भी एकेडमिक है, उस एकेडमिक के बाद आपने मास्टर्स इन जो भी किया है या ग्रेजुएशन जिसमें किया है, फिगर आउट करो कि क्या रोल है, क्या डिपार्टमेंट है, उसके लिए क्या स्किल्स मुझे एक्वायर करनी है, चाहे आप इंडिया में रहते हो या अब्रॉड में रहते हो। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको अब्रॉड जाना चाहिए कि नहीं। तो अगेन, अब्रॉड तब जाओ जब आपके पास अच्छा फ्रेंड्स हो, या अब्रॉड तब जाओ जब आपको लाइफ में एक्सप्लोर करना हो, या आपके दिमाग में दूसरा सेकंड डाउट कुछ भी हो ना कि मुझे एक बार तो जाना है, तो आप बिंदास जाओ। 100 बार सोचने की जरूरत नहीं है, आप जाओ। आप फेल भी होगे ना तो बहुत कुछ सीखोगे। अगर आप इंडिया में हो, आपको लगता है कि मुझे इंडिया में रह के ही कुछ करना है, तो फोकस स्पेसिफिकली ऑन स्किल्स। क्योंकि इंडिया में रह के अगर कुछ करना है ना, तो अगर स्किल्स नहीं है ना आपके पास, आपको पता नहीं है, आपको क्लियरिटी नहीं है और स्किल्स नहीं है ना आपके पास, तो भूल जाओ। आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए और आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ये बताना चाहिए या आपको किसी ऐसे से पूछना चाहिए जो एक्सपर्ट हो, जो आपको गाइड कर सके। आप इसके लिए मुझे भी कनेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे ऐसे रोल्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे एकेडमिक जो पढ़ाई होती है उसके बाद क्या करना होता है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, या आप किसी को भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं ऐसा कह रहा था कि अगर आप इंडिया में रह के ग्रो करना चाहते हो तो मस्ट आपको गाइडेंस, आपको क्लियरिटी, आपको रोड मैप पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, उसके लिए गाइडेंस आपको मिलना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, चाहे आप कहीं पे भी रहो, इंडिया में भी रहोगे ना, 2-4 साल काम करने के बाद आप अब्रॉड मूव हो सकते हो। अब्रॉड में भी हो ना, 2-4 साल काम करने के बाद आप इंडिया में मूव हो सकते हो और आप सेम सैलरी या उसके प्लस माइनस सैलरी पे आप आराम से ज़्यादा अर्न कर सकते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे बातें घूम के आती हैं कि आपको लाइफ में क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या है। अगर मुझे काम ही करना है, मुझे जॉब ही करना है लाइफ में, तो कौन सी हाई पेइंग हाई ग्रोथ जॉब है, तो उसके लिए क्या स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी। इसी सेम रीजन की वजह से मुझे आउट ऑफ इंडिया से भी स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई स्किल है, ठीक है, उसकी मैं स्पेसिफिकली ट्रेनिंग देता हूं और जिसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है।
ठीक है। इसी रीज़न की वजह से मुझे अब्रोड से भी, बाहर कंट्री से भी, मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो लोग अप्रोच करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक स्किल सीखनी पड़ेगी अगर उन्हें वो अच्छा पे या अच्छा ग्रोथ चाहिए उनके एकेडमिक के हिसाब से, और मैं उस स्किल की ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है मैं क्लिनिकल साइंस ट्रेनिंग देता हूँ, ओके। उसमें बेस, एडवांस क्लिनिकल प्रोजेक्ट कुछ चीज़ें होती हैं। तो बहुत लोग होते हैं जो बी फार्म या ऐसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, मास्टर्स इन लाइक क्लिनिकल रिसर्च, केमिस्ट्री, XYZ, तो उन्हें बाद में पता चलता है कि ठीक है मैंने जो पढ़ाई किया ठीक है, लेकिन मार्केट में इसके रिलेटेड क्या है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये एक रोल है, ये एक डिपार्टमेंट है जिसमें अच्छा पे मिलता है। फिर वो अप्रोच करते हैं कि मैं ये रोल के लिए क्या नॉलेज, या कैसे इस रोल पे जाऊं, मैं काम करूं, तो उसके लिए मुझे क्या नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। तो दोस्तों एंड ऑफ द डे बातें यही घूम के आती हैं, ठीक है, कि अगर आपको अब्रोड जाने का मन है तो आप बिंदास जाओ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, लेकिन मान के चलो अगर आप टायर 1 या टायर 2 कॉलेज में हो, टायर 3 कॉलेज में हो, तब तो मान के चलो आप पूरा सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब आपको होना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंडेंट यानी क्या होता है कि आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा, आप कॉलेज के भरोसे बिल्कुल भी मत रहना। लेकिन आप अब्रोड जाते हो तो आप डे 1 से, आप चाहो या ना चाहो, आप ना चाहते हुए भी सेल्फ डिपेंडेंट और क्लियरिटी मतलब वाले आदमी हो जाते हो, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हो डे 1 से। चाहे सिक्योरिटी की जॉब करो, आप मैकडी में जॉब करो, तो आपको अपने टाइम की वैल्यू होती है। लेकिन अगेन आप अब्रोड भी जा रहे हो तो ऐसा मतलब ध्यान रखना कि आपकी लाइफ शायद उन्हीं जॉब में ना कट जाए, क्योंकि आपको फिगर आउट करना है कि मैं ये जॉब तो टेम्पररी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या है। तो अपने एकेडमिक के बेस पे एक अच्छा स्किल एक्वायर करो, फोकस करो, नरिश करो, उसके बाद आप चाहे इंडिया में जॉब करो, चाहे अब्रोड में जॉब करो। और अब्रोड जाना है तो बिंदास जाओ। मुझे पता है एनी डे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली फील होता है कि आप एनी डे अब्रोड जाके अगर कुछ करोगे ना तो आप 30% बेटर करोगे कंपेयर टू। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कि आप वहाँ जाओ, सीखो, नॉलेज एक्वायर करो, उसके बाद आ जाओ वापस, थोड़ा टाइम जॉब करो वहाँ पे, वही नॉलेज लेके आ जाओ। आप सेम सिमिलर पे इंडिया में भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहीं रहना है, ठीक है। बट जो आपको ग्रोथ चाहिए होगा ना वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इंडिया में रह के ग्रोथ चाहिए, जिस दिन से कॉलेज में आप एंटर होते हो, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, उसी दिन से फिगर आउट करना शुरू कर दो कि भाई मुझे क्या करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं, क्या रोल्स है, क्या डिपार्टमेंट है, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ें बेहतर है जो मुझे करनी चाहिए। पहले दिन से फिगर आउट करना शुरू कर दो, क्योंकि कॉलेज को इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फ़र्क पड़ता है या वो ज़्यादा चीज़ें बताएंगे। अगेन सारे कॉलेजेस ऐसा नहीं होते, बट मान के चलते काफ़ी कॉलेजेस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सीखने ज़रूर मिला हो। और अगर आपको भी कोई कैरियर रिलेटेड या ऐसा कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 1-to-1 काउंसलिंग का लिंक मिल जाएगा, और आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एक रोड मैप, गाइडेंस, क्लियरिटी और स्किल, ये कुछ चीज़ें होती है जो बहुत ज़रूरी होती हैं, ठीक है। चाहे आप कहीं पे भी रहो, यही चीज़ें लाइफ में आपको आगे बढ़ाती हैं। और हमेशा अपने आप को 5-10 साल में अपने आप को अपग्रेड करते रहो। आपको कैरियर में, जॉब में, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।